हर साल 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन गणित के दिग्गज श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने स्वयं गणित सीखा और अपने चिर जीवन काल में गणित के 3000 से अधिक प्रमेयों का संकलन भी किया। उनके द्वारा दिए गए अधिकांश प्रमेय गणितज्ञों द्वारा सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर बहुत से गणित के क्षेत्र में बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिन पर आज भी शोध हो रहा है। हाल ही में रामानुजन के गणित सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए और इन महान गणितज्ञ को सम्मानित करने के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना भी की गई है। तो दोस्तों, इनके जन्मदिन पर आखिर संपूर्ण भारत में गणित दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने स्वयं गणित सीखा और अपने चिर जीवन काल में गणित के 3000 से अधिक प्रमेयों का संकलन किया। उनके द्वारा दिए गए अधिकांश प्रमेय गणितज्ञों द्वारा सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर बहुत से गणित के क्षेत्र में बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिन पर आज भी शोध हो रहा है। हाल ही में रामानुजन के गणित सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए और इस महान गणितज्ञ को सम्मानित करने के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना भी की गई है। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल तामल था। यह बालक रामानुजन 1 वर्ष के थे तभी उनका परिवार में कुंभकोणम में आकर बस गया था। इनके पिता एक स्थानीय व्यापारी के पास मुनीम का कार्य किया करते थे। शुरू में बालक रामानुजन का बौद्धिक विकास दूसरे सामान्य बालकों जैसा नहीं था और वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे उनके माता पिता को चिंता होने लगी थी। तब बालक रामानुजन 5 वर्ष के थे तब उनका दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करवा दिया गया। पारंपरिक शिक्षा में रामानुजन का मन कभी भी नहीं लगा और वो ज्यादातर समय गणित की पढ़ाई में ही बिताते थे। आगे चलकर उन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल भी गए। रामानुजन बड़े ही सौम्य और मधुर व्यवहार के व्यक्ति थे। वह इतने सौम्य थे कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। धीरे धीरे इनकी प्रतिभा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अपना छाप छोड़ना शुरू कर दिया। वह गणित में इतने मेधावी थे कि स्कूल के समय से ही कॉलेज स्तर का गणित पढ़ लिया करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति मिली, जिससे कॉलेज की शिक्षा का रास्ता और अधिक आसान हो गया। उनके अत्यधिक गणित प्रेम ने ही उनकी शिक्षा में बाधा डाली। दरअसल हुआ यूं कि उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों को पढ़ना ही छोड़ दिया। दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी वह गणित पढ़ते थे और प्रश्नों को हल किया करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कक्षा 11वीं की परीक्षा में वह गणित को छोड़ बाकी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए और जिसके कारण उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं थी और छात्रवृत्ति बंद होने के कारण कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह दौर उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने गणित के ट्यूशन्स और कुछ अकाउंट्स का काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1907 इस साल में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वह अनुत्तीर्ण हो गए। इस असफलता के साथ उनकी पारंपरिक शिक्षा भी समाप्त हो गई। रामानुजन ने 12 साल की उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और बिना किसी भी मदद के उन्होंने कई प्रमेय यानी कि पाइथागोरम थ्योरम विकसित की थी। 12वीं कक्षा का प्राइवेट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद से कुछ वर्षों के लिए उन्होंने बहुत हताशा और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। इस दौरान रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का अवसर। इन विपरीत परिस्थितियों में भी रामानुजन ने गणित से संबंधित अपना शोध जारी रखा। गणित के ट्यूशन से महीने में कुल 5 रुपए मिलते थे और इसी में उन्होंने अपना गुजारा किया।
यह समय उनके लिए बहुत कष्ट और दुखों से भरा था। उन्हें अपने भरण पोषण और गणित की शिक्षा की जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और लोगों से सहायता की मिन्नतें भी करनी पड़ी। इधर रामानुजन बेरोजगारी और गरीबी में जूझ ही रहे थे कि उनकी माता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। आर्थिक तंगी और पत्नी की बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वह नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। क्योंकि उन्होंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी और इसी बीच उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह से खराब हो गया, जिसके कारण वह वापस कुंभकोणम उन्हें लौटना पड़ा। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वह दोबारा मद्रास गए और कुछ संघर्षों के बाद वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामस्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के बड़े विद्वानों में शामिल थे। अय्यर ने उनकी दुर्लभ प्रतिभा को पहचाना और अपने जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध करवा दिया। 25 रुपए की छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित करवाया। इसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। राव की सहायता में उन्होंने मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। रामानुजन का शोध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर अब स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। रामानुजन ने कुछ शुभचिंतकों और मित्रों की सहायता से अपने कार्य को लंदन में प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, पर इससे कुछ विशेष सहायता नहीं। इसके बाद जब रामानुजन ने अपनी संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेष अय्यर को दिखाए, तो उन्होंने उनको समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने का सुझाव दिया। सन 1913 इस साल में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखा और स्वयं के द्वारा खोजी प्रमेयों की एक लंबी सूची भी भेजी। पहले प्रोफेसर हार्डी को भी पूरा समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपने शिष्य और कुछ गणितज्ञों से सलाह ली तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्रों में एक दुर्लभ व्यक्ति है। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी को ऐसा लगा कि रामानुजन द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गया और हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आकर शोध कार्य करने का सुझाव दिया। शुरू में तो रामानुजन ने साफ मना कर दिया, पर हार्डी के प्रयास जारी रखे और आखिरकार रामानुजन को मनाने में वह सफल हो गए। हार्डी ने रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एक सुलभ व्यवस्था भी की थी। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का आरंभ हो गया और इससे प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही के लिए एक लाभप्रद कारण सिद्ध हुई और दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई शोध पत्र प्रकाशित किए और इनके एक विशेष शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें बीए की उपाधि भी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि उन्हें क्षय रोग था। क्योंकि उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी, तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन भी कुछ दिनों तक सैनिटोरियम में रहे थे। यहीं पर उनको गणित विषय की एक पुस्तक पढ़ने का मौका भी मिला। इस पुस्तक से वह इतने प्रभावित हुए कि गणित उनका पसंदीदा विषय बन गया। दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक ऐसे ही भारतीय प्रतिभा का नाम है, जिन पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। महज 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया था। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया था। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नामित नहीं हुआ था। रॉयल सोसाइटी के सदस्यत्व के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाली वह पहली भारतीय भी बने थे। एक तरफ उनका कैरियर बहुत अच्छी दिशा में जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य और अधिक गिरता जा रहा था। अंततः डॉक्टरों ने उन्हें वापस भारत लौटने की सलाह दी। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और वो अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने उच्च गणित के क्षेत्रों में ऐसी विलक्षण खोजें की हैं, जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। भारत लौटने पर भी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। उनका अंतिम समय नजदीक आ गया था।
अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अंततः 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष की ही थी। इस महान गणितज्ञ का निधन गणित जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। यह न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व का दुर्भाग्य था कि गणित का यह साधक मात्र 33 वर्ष की आयु में तपेदिक के कारण परलोक सिधार गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीनिवास रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष और साथ ही उनके जन्मदिन को यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। सबसे पहले यह दिवस 22 दिसंबर 2012 को बनाया गया था और इसके बाद से देश भर में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन गणित के शिक्षकों और छात्रों को इस विषय को आसान बनाने और लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए कई जगह कैंप का आयोजन भी किया जाता है ताकि गणित से संबंधित क्षेत्रों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के विकास, उत्पादन और प्रसार पर प्रकाश डाला जा सके। गणित के शिक्षकों को इसे आसानी से समझाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।